जी क्लास वेलकम बैक। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे मेरे बच्चा, डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और फिर इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो हम इसको जरा रिवर्स पे लेके चलेंगे। हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के इलेक्ट्रॉन मॉडल से बात करेंगे कि व्हाई कंडक्टर्स कंडक्ट बेसिकली। सो इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि कंडक्टर्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। लेकिन जब मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जब उनको हल्की सी एनर्जी मिलती है तो दे लीव देयर ऑर्बिट। एनर्जी मिलने से दे लीव देयर ऑर्बिट एंड बिकम्स फ्री। तो जैसे ही वो अपना ऑर्बिट लीव करते हैं तो मेरा बेटा वो बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पूरे मेटल में दंदनाता फिरता है, फिर वो यहाँ वहां मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि नाउ इट इज फ्री टू मूव। वो अपने न्यूक्लियस के वो अपने न्यूक्लियस के आप ये कह लो कि अट्रैक्शन से बाहर निकला। लेकिन जबकि इंसुलेटर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। इंसुलेटर्स में न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है। लेकिन जब आप उसको बाय फ्रिक्शन, अभी हमने डिस्कस किया कि बाय फ्रिक्शन चार्जिंग हो सकती है, तो ये बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको, ये इंसुलेटर की हम बात कर रहे हैं। इंसुलेटर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमने इसको एनर्जी दी, फॉर एग्जांपल हम इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो ये बाहर तो आ जाएगा लेकिन ये फ्री टू मूव नहीं है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये सरफेस पे ही स्टे कर जाएगा और ये ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि जब हम नायलॉन और प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं, तो उस केस में क्योंकि प्लास्टिक इज अ इंसुलेटर एंड नायलॉन इज अ इंसुलेटर, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स फिजिकली एक दूसरे में जो है ना वो ट्रांसफर हो सकते हैं, बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, ठीक है। तो वो इसलिए सरफेस पे रुक जाते हैं आके। दैट इज व्हाई इंसुलेटर इज बीइंग चार्ज, और इसीलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज आ तो गया लेकिन वो चार्ज स्टैटिक है, वो चार्ज रुका हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या कहता है जी कंडक्टर्स का, कि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो फ्री टू मूव हो जाता है, वो पूरे इलेक्ट्रॉन पूरे कंडक्टर में मूव करता रहता है, वो एनर्जी को कैरी करता है। जबकि इन इंसुलेटर्स, जब उसे एनर्जी मिलती है तो वो एक बॉडी से दूसरी में शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वो सरफेस पे टिका रहता है, वो फ्री टू मूव नहीं है, ठीक है। वो रुका रहेगा, वो रुका रहेगा, दैट मेक्स द बॉडी चार्ज। तो अच्छा, अगली बात देखें, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाली बात देख ली, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाली बात देख ली हमने। इसको हम क्रॉस करिकुलर लिंक अगर हम बनाएं तो उसका केमिस्ट्री के साथ बनता है, जहां पे आपने मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी। तो वहाँ आप लोग ये पढ़ते हैं बेसिकली कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मेटल्स में होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जबकि इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन मॉडल के बाद दे वांट अस कि हमें पता हो, हमें ये पता हो कि भाई कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। तो टेस्ट फॉर कंडक्टर या इंसुलेटर ये कैसे होगा बेटा, इसके दो मेथड्स हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर को पहचानने के दो दो टाइप्स के तरीके हैं। पहला पहला ये कहता है कि जी आप एक प्यारा सा मासूम सा सर्किट बनाएं, लैंप, अलोंग विद द लैंप आपने एक बैटरी अटैच कर दी, और यहाँ पे आपने एक स्पेस छोड़ दिया ए बी, ये दो टर्मिनल्स आपने एम्प्टी छोड़ दिए। अब आपके पास जो मटेरियल है, उस मटेरियल को आपने यहाँ पे फिजिकली कनेक्ट कर दिया ए और बी के दरमियान। अगर तो वो मटेरियल इंसुलेटर होगा तो क्या लगता है आपको, लैंप ऑन हो जाना चाहिए? नहीं, लैंप ऑन नहीं होगा। तो इंसुलेटर में, इंसुलेटर मटेरियल में लैंप ऑफ ही रहेगा। लेकिन अगर ये मटेरियल कंडक्टर हुआ तो जनाब लैंप ने क्या हो जाना है, लैंप विल टर्न ऑन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगी। तो ये एक तरीका है इंसुलेटर और कंडक्टर को पहचानने का। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि जी आपने बताना है कि ये जो रॉड है, ये रॉड प्लास्टिक की है या मेटल की है।
कोई मसला ही नहीं है। क्या करोगे, आप लोगों ने एक नायलॉन क्लॉथ लेना है और वो नायलॉन क्लॉथ इस पे रब करना है। जब आप इस पे नायलॉन क्लॉथ रब करोगे तो अगर ये ऑब्जेक्ट आफ्टर रबिंग चार्ज हो गया, ठीक है, अगर ये आफ्टर रबिंग चार्ज हो गया तो ये इंसुलेटर है, ठीक है। और अगर ये आफ्टर रबिंग चार्ज ना हुआ तो ये कंडक्टर है। अच्छा, अब क्योंकि चार्ज हमें नजर तो आता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। तो ये हमारा अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक बन गया कि हाउ टू चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। हाउ टू चेक ऑब्जेक्ट इज चार्ज। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो, लेट्स सपोज यू हैव अ प्लास्टिक रॉड हेयर, आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, उसको आपने नायलॉन क्लॉथ से रब किया। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि वो प्लास्टिक रॉड है या वो मेटल रॉड है, आपने उसको नायलॉन क्लॉथ से रब किया। अब चार्ज नजर तो आ नहीं रहा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया या नहीं हो गया? तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट यू गाइस डू इज, आप लोगों ने इसको ब्रिंग इट क्लोजर टू द पीस ऑफ पेपर्स, छोटे छोटे बारीक बारीक पीस ऑफ पेपर्स के पास आप इसको लेके जाएंगे। अगर तो इसने पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट कर लिया, इफ इफ रॉड अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर, तो इसका मतलब कि ये रॉड चार्ज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये रॉड किस चीज का था, इंसुलेटर मटेरियल है, ये इंसुलेटर है। और अगर आप इस रॉड को नायलॉन क्लॉथ से रब करने के बाद पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेकर आए और पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट ना हुए, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका जो है ना वो कंडक्टर है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसको वाटर स्ट्रीम के पास ले जाए, ब्रिंग द रॉड क्लोजर टू द टैप वाटर स्ट्रीम। तो अगर इसने वाटर स्ट्रीम को बेंड कर दिया, इफ वाटर स्ट्रीम बेंड्स, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इंसुलेटर था क्योंकि ये चार्ज हो गया। तो इफ स्ट्रीम बेंड्स, इट शोज दैट मटेरियल इज इंसुलेटर। ठीक है, अगर स्ट्रीम बेंड नहीं होती तो उसका मतलब मटेरियल कंडक्टर है। एक और एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, ब्रिंग इट क्लोज टू योर बॉडी हेयर्स, ब्रिंग इट क्लोज टू योर हेयर्स। तो हेयर्स अगर जो है ना वो इरेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब कि यस ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो ये कुछ मेथड है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली आप चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। अगली चीज, अच्छा चार्ज और नॉट तो चलो आपको पता चल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट पर कौन सा चार्ज है ये कैसे पता चलेगा? तो टाइप ऑफ चार्ज